हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे जो कि हमारे दो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड थे। एक को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और एक हम डिस्कस कर रहे थे आपका इको पर बेस्ड, ओके। और स्पीड ऑफ साउंड पर बेस्ड मीन्स स्पीड ऑफ पल्स इन अ स्लिंकी और एक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर। आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। नीचे कुछ वेव्स के नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी वेव वैक्यूम के थ्रू नहीं ट्रेवल कर पाएंगी। तो देखिए, हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि जो मैकेनिकल वेव होती हैं उनके लिए तो हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और जो नॉन मैकेनिकल वेव हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं उनके ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगर आप यहाँ पर बात करें जैसे लाइट वेव है, तो लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं। हीट जो वेव्स होती हैं इनको हम इंफ्रारेड रेडिएशंस बोलते हैं, या इनको हम जो है थर्मल रेडिएशन भी बोलते हैं। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनके लिए भी किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक्स रेज ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं, इनके लिए भी किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है तो साउंड वेव के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बिना मीडियम के साउंड वेव नहीं ट्रेवल करेंगे। तो कह रहे हैं कि वैक्यूम में कौन नहीं ट्रेवल कर सकती हैं, तो साउंड वेव नहीं ट्रेवल कर सकती हैं। बाकी आपकी हीट वेव्स भी ट्रेवल कर लेंगी, लाइट वेव भी ट्रेवल कर लेंगी, एक्स रेज भी ट्रेवल कर लेंगी। ये सभी के सभी नॉन मैकेनिकल वेव हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। एन एक्सप्लोजन ऑन द मून कैन नॉट बी हर्ड ऑन द अर्थ बिकॉज। करें कि अगर कोई एक्सप्लोजन मून पर होता है तो अर्थ पर हमें वो नहीं सुनाई पड़ेगा। क्यों नहीं सुनाई पड़ेगा, इसका रीजन हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, अगर मून पर कोई एक्सप्लोजन होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी, उस साउंड के चलने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए, और वो मीडियम एयर होता है। मून पर एटमॉस्फेयर है नहीं, तो मून पर कोई मीडियम है नहीं, तो साउंड वेव प्रोपोगेट करेंगे नहीं करेंगी तो हम साउंड हमारे तक पहुंचेगी नहीं और हमें सुनाई नहीं पड़ेगी। तो पहला ऑप्शन है द एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स व्हिच आर इनऑडिबल। ये कह रहे हैं कि एक्सप्लोजन से इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स निकलती हैं जो इनऑडिबल हैं। ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है। सेकंड है साउंड वेव्स रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। साउंड वेव के लिए हमें एक मटेरियल मीडियम चाहिए प्रोपोगेशन के लिए। हाँ, ये बात सही है, साउंड वेव के लिए एक मटेरियल मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के ये नहीं चल पाती हैं। और मून पर मीडियम है नहीं, एटमॉस्फेयर है नहीं। साउंड वेव्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द मून। मून के एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, मून पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो एब्जॉर्ब कहाँ से होंगी। अगला, साउंड वेव्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ये भी फॉल्स है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, साउंड वेव्स रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। तो साउंड वेव के लिए एक मटेरियल मीडियम चाहिए प्रोपोगेशन करने के लिए, और मून पर कोई मीडियम नहीं है, इसलिए साउंड वेव प्रोपोगेट नहीं करेंगी। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, एन एस्ट्रोनॉट कैन नॉट हियर हिज कंपेनियन ऑन द सरफेस ऑफ द मून बिकॉज। कोई एक एस्ट्रोनॉट कहते हैं जो स्पेस में जाते हैं, करें कोई एक एस्ट्रोनॉट अपने कंपेनियन मतलब साथी को स्पेस में मून पर नहीं सुन पाएगा। क्यों? फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस्ड आर एबव ऑडियो फ्रीक्वेंसी। जो साउंड प्रोड्यूस की जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑडियो फ्रीक्वेंसी से एबव है। देयर इज नो मीडियम फॉर साउंड प्रोपोगेशन। वहाँ कोई मीडियम नहीं साउंड प्रोपोगेशन के लिए। ये बात करेक्ट है कि मून पर कोई मीडियम नहीं है, और साउंड वेव मैकेनिकल वेव होती है तो बिना मीडियम के चल नहीं पाएंगी, तो वो उसको सुन नहीं पाएगा। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देयर इज नो मीडियम फॉर साउंड प्रोपोगेशन।
अगला सी ऑप्शन है टेम्परेचर इज टू लो ड्यूरिंग नाइट एंड हाई ड्यूरिंग डे, ये फॉल्स है। देयर आर टू मेनी क्रेटर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून, ये भी फॉल्स है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, मटेरियल मीडियम जिससे साउंड वेव प्रोपोगेट कर सके, तो इसलिए सुनाई नहीं पड़ेगा। आइए हम बात करें क्वेश्चन नंबर 51। द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड वेव इज 10 सेंटीमीटर। आपको वेवलेंथ दी गई है, क्या दी गई है? वेवलेंथ दी गई है। इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी आपको ऑप्शन दिया 330 हर्ट्ज, 3.3 किलो हर्ट्ज, 20 मेगा हर्ट्ज, 3 इंटू 10⁹ हर्ट्ज। अब आइए देखिए कैसे निकालेंगे। आपको हमें पता है कि v इक्वल टू होता है न्यू लेमडा, जहाँ न्यू फ्रीक्वेंसी है, v स्पीड है, लेमडा वेवलेंथ है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? v अपॉन लेमडा, और v हम ले लें 330 मीटर पर सेकंड। लेमडा हमारा कितना दिया गया? 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर ले तो 10/100 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा न्यू इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 330 हर्ट्ज, या इसको हम लिख सकते हैं 3.3 किलो हर्ट्ज। क्या? 3.3 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 3.3 किलो हर्ट्ज आ जाएगी। ओके, तो v इक्वल टू होता है न्यू लेमडा, तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन लेमडा, जहाँ न्यू क्या है? फ्रिक्वेंसी, और साउंड की स्पीड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है 330 मीटर पर सेकंड, अपॉन लेमडा सेंटीमीटर में दिया गया है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 10/100 आ जाएगा। तो न्यू आ जाएगा 330 हर्ट्ज, इसको किलो हर्ट्ज में लिखेंगे 3.3 किलो हर्ट्ज आ जाएगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आइए देखिए 52। द वेवलेंथ ऑफ साउंड फ्रॉम ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 330 हर्ट्ज इज नियरली। अब हमें वेवलेंथ निकालना है, हमें फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, हमें पता है कि v इक्वल टू होता है न्यू लेमडा। तो यहाँ से आपका लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा? v अपॉन न्यू। v है आपका 330 और न्यू है आपका 330, कितना आ जाएगा? 1 मीटर। क्या आ जाएगा? अगर हम इसको सेंटीमीटर में, तो हमारा आ जाएगा 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। हमारा आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। तो 52 में हमारा जो है ये आपका ए ऑप्शन आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। v इक्वल टू होता है न्यू लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू v अपॉन न्यू। v जो है स्पीड होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, साउंड की स्पीड होती है 330 मीटर पर सेकंड, अपॉन न्यू 330 है, तो ये 1 मीटर आ जाएगा। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ कितनी आ जाएगी? 100 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 100 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए 53 देखते हैं। अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। देखिए आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है 500 हर्ट्ज। इमिट्स अ वेव ऑफ वेवलेंथ 0.2 मीटर, आपको वेवलेंथ दे दी गई है। तो यहाँ से आप स्पीड हम निकाल सकते हैं। v इक्वल टू होता है न्यू लेमडा, तो न्यू हमारी कितनी है? 500, और लेमडा हमारा कितना है? 0.2। तो ये हमारा स्पीड आ जाएगी, ये आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। ये आपकी स्पीड आ गई, और डिस्टेंस आपको कितनी दी गई? 300 मीटर। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा 300 अपॉन 100, तो कितने सेकंड आ जाएगा? 3 सेकंड आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन ये है कि सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई, ये है आपकी न्यू की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी दे दी गई, और इमिट्स ऑफ वेव ऑफ वेवलेंथ 0.2 मीटर, यहाँ से वेवलेंथ दे दी गई, हमें फ्रीक्वेंसी दे दी गई, वेवलेंथ दे दी गई। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? वेव स्पीड निकाल सकते हैं। वेव स्पीड v इक्वल टू होता है न्यू लेमडा, न्यू है हमारा 500, लेमडा है 0.2, 100 मीटर पर सेकंड आ गई। आप करें 300 मीटर चलने में उसे कितना टाइम लगेगा? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर, स्पीड कितना? 100, तो 3 सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 सेकंड आ जाएगा। ये आपका 53 हो गया। आइए हम 54 देखते हैं। 54 क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक एंड ऑडिबल वेव्स ट्रेवल थ्रू अ मीडियम विद VU, VI एंड VA रेस्पेक्टिवली। मीन्स अल्ट्रासोनिक वेव्स किसी मीडियम में VU स्पीड से चल रही हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स जो है वो VI स्पीड से चल रही हैं, और ऑडिबल वेव्स जो है वो VA स्पीड से चल रही हैं। तो इनमें बताना है कौन ऑप्शन करेक्ट है। हमने आपको ये बताया था
कि स्पीड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है, स्पीड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है। तो जिस स्पीड से ऑडिबल वेव चलती हैं उन्हीं से इंफ्रासोनिक चलती हैं, उन्हीं से अल्ट्रासोनिक चलती हैं। स्पीड मीडियम के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर नहीं डिपेंड करती है। तो जिस स्पीड से ऑडिबल वेव चलेंगे उसी से इंफ्रासोनिक चलेंगे, उसी से अल्ट्रासोनिक चलेंगे, सबकी स्पीड सेम होती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कंपटीशन के लिए भी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वी आई इक्वल टू वी ए इक्वल टू वी यू आ जाएगा। मीन्स जो इंफ्रासोनिक की स्पीड होगी वही ऑडिबल की होगी, वही अल्ट्रासोनिक की होगी। आइए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द साउंड हैज मैक्सिमम वेलोसिटी। हमें पता है कि साउंड मैक्सिमम स्पीड से सॉलिड में चलती है, मिनिमम स्पीड से गैस में चलती है। तो यहाँ पर गैस, लिक्विड, वैक्यूम, सॉलिड दिया है, तो सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे मैक्सिमम होती है। रीजन क्या है कि साउंड की इलास्टिसिटी सबसे मैक्सिमम होती है। क्या किसी भी साउंड की इलास्टिसिटी सबसे मैक्सिमम होती है। किसी भी मीडियम में साउंड की स्पीड उस मीडियम की इलास्टिसिटी और उसके इनर्शिया पर डिपेंड करती है। तो आपका साउंड इलास्टिसिटी सॉलिड की सबसे मैक्सिमम होती है, तो साउंड की स्पीड सॉलिड में सबसे मैक्सिमम होती है। ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड बिलो द स्पीड ऑफ साउंड इज लार्जेस्ट, वाटर, स्टील, वैक्यूम, एयर। अभी हमने बताया कि सॉलिड में जो है साउंड की स्पीड सबसे मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर स्टील क्या है, सॉलिड है, तो स्टील में साउंड की स्पीड सबसे मैक्सिमम होगी, नियर अबाउट 5000 मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है, 5000 मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है, 5000 मीटर पर सेकंड होती है स्टील में। वाटर में होती है 1500 मीटर पर सेकंड, एयर में होती है 330 मीटर पर सेकंड। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, तो देखिए लाउडनेस जो है वो इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर इंटेंसिटी नहीं गिवन है तो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगा, तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। पिच फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ये वेव स्पीड है वो मीडियम पर डिपेंड करती है, ये वेव लेंथ है ये मीडियम पर डिपेंड करती है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, लाउडनेस इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 57 हो गया। अब आइए हम 58 देखते हैं, 59 और 60 देखते हैं। ओके, तो आइए हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए देखें। इफ एट ए प्लेस द स्पीड ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज इज वी। कोई एक प्लेस है, 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की कोई साउंड है, उसकी स्पीड कितनी है, वी है। द स्पीड ऑफ द अनदर वेव्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज एट द सेम प्लेस। देखिए सेम प्लेस पर कह रहा है, इसका तो मीडियम नहीं चेंज हुआ, लेकिन फ्रीक्वेंसी पहले 300 थी, अब कितनी हो गई, 150 हो गई। अभी मैंने बताया था कि साउंड की स्पीड मीडियम पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है। तो 300 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी स्पीड v है, तो 150 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी भी स्पीड क्या होगी, v होगी। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। रीजन क्या होगा, बिकॉज द स्पीड डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। ओके, ये केवल मीडियम पर डिपेंड करती है। अगला है, द बेल्स ऑफ ए कॉलेज आर टेम्पल आर मेड ऑफ लार्ज, इट इज बिकॉज। करें जो मंदिर या स्कूल में बेल होती हैं वो बड़ी बनाई जाती हैं, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए किसी भी साउंड सोर्स की जो लाउडनेस है वो उसके साइज पर डिपेंड करती है। जितना बड़ा सोर्स होगा उतना ज़्यादा वो एनर्जी को वाइब्रेट करेगा, तो ये लाउडनेस को इंक्रीज करने के लिए होता है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, करें कि द इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड वेव्स गेट रिड्यूस 20% ऑन पासिंग थ्रू अ स्लैब। मतलब क्या हुआ, ये कोई एक स्लैब है, ये कोई एक स्लैब है और यहाँ से कोई साउंड अगर आई इंटेंसिटी की डाली जाती है तो यहाँ से 20% ये कम हो जाती है। तो 20% कम हो जाएगी तो कितनी बचेगी, 80%। तो बची हुई इंटेंसिटी हो गई 80%, 80 इंटू आई अपॉन 100। अब फिर इसका 20% कम हो जाएगी तो फिर कितने परसेंट बचेगी, 80%। तो इसका 80% करेंगे तो हो जाएगा 80 अपॉन 100 इंटू आई इंटू 80 अपॉन 100, तो आ जाएगा 64 आई अपॉन 100। अब कितना रिडक्शन हो गया, ओरिजिनल इंटेंसिटी हमने आई लिया था, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी बची है, 64 आई माइनस 100, तो कितना कम हो गई, आई माइनस 0.64 आई, 0.36 आई, परसेंटेज में कहेंगे 36%, तो कितने रिड्यूज हो गई, 36% रिड्यूज हो गई। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। तो ये आपके दो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड एक्सपेरिमेंटल स्किल के क्वेश्चन थे। अब आपके दो एक्सपेरिमेंट पर और बचे, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप सॉल्व करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे या ग्रुप पर राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम?
ओके।